हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि नर्सिंग क्या है और मेडिकल नर्सिंग क्या है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सर्जिकल नर्सिंग क्या है। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक ब्रांच है जिसमें हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्रोवाइड की जाती है ह्यूमन बॉडी के बीमारियों के बारे में, मतलब ह्यूमन बॉडी में किस किस तरह की बीमारियां होती हैं और उसके क्या लक्षण हैं, उसे किस तरीके से डायग्नोज किया जाता है, उसे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, इन सब के बारे में हमें नॉलेज दी जाती है। और साथ ही हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है ताकि सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, हमें ये भी पता हो कि किस तरीके से इलाज करना है। सिर्फ ये ना पता हो कि हाँ क्या क्या किया जाता है, हम वो चीज़ करके भी दिखा सकें। ठीक है, चलिए तो इम्पोर्टेंस की बात शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें ह्यूमन बॉडी के ऊपर से नीचे तक, मतलब टॉप टू बॉटम क्या बीमारी हो सकती है, इसके बारे में बताया जाता है और उसे किस तरीके से डायग्नोज करना है, किस तरीके से ट्रीट करना है, बताया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, द प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्रोवाइड द बेस टू डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल। मतलब कि एक्चुअल जो हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है उसका पोटेंशियल में उसका क्या उस पहले तो डायग्नोज करेंगे पेशेंट को कि हाँ इनको किस तरह का दिक्कत है, क्या है क्या। उसके बाद फिर उनको ट्रीटमेंट करेंगे, उनको मेडिसिन देंगे उसके लिए कि हाँ इस बीमारी के तौर पे क्या स्टार्टिंग, और ये भी बेस, ऐसा नहीं कि हाँ एकदम हाई लेवल पे। जैसे अगर कोई पेशेंट आया है तो उसका स्टार्टिंग जो ट्रीटमेंट होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी पेशेंट आया हार्ट में दर्द बता रहा है तो सबसे पहले सर्जरी ही कर देंगे, नहीं करेंगे ना। पहले उसका टेस्ट करेंगे, उसके रिपोर्ट्स आएंगे, उस बेसिस पे हम उसको मेडिसिन देंगे। तो ये सारी बेस नॉलेज प्रोवाइड करता है कि क्या हमें करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, द प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इम्प्रूव द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स टू ट्रीट एंड क्योर एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। तो सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि हमें सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं है कि हाँ सामने वाले को क्या बीमारी हुई है क्या नहीं, हमें क्लिनिकली, मतलब कि हमें प्रैक्टिकली पता भी होना चाहिए कि हमको उसके साथ क्या करना है, मतलब किस तरीके से उसका टेस्ट करना है, कौन से टेस्ट करने हैं और क्या क्या मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, क्या ट्रीटमेंट देना है। ये चीज़ थ्योरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली हमें पता होता है। मतलब ये चीज़ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के थ्रू हमें प्रोवाइड की जाती है, हमें प्रैक्टिसेस करवाए जाते हैं जिसकी वजह से हमें क्लिनिकल नॉलेज भी प्रोवाइड होती है। तो ये इम्पोर्टेंस है, उसका सेकेंड इम्पोर्टेंस है। और चलिए अब थर्ड की बात करते हैं। The practices and standards provide a framework of information to individuals, community and public about the role and responsibility of a medical surgical nurses. Nurses के क्या क्या roles हैं, क्या क्या responsibilities है, इन सब के बारे में इन किसी भी इंडिविजुअल को या कम्युनिटी को मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब बताता है कि एक नर्स किस तरीके के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। ठीक है, नर्स कोई भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल। चलिए फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं, द प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आर रिक्वायर्ड टू क्योरिंग restoration and maintenance of clients health। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड है वो ना किसी भी पेशेंट के, मतलब जो बीमार इंसान है उसको क्योर करता है, ठीक है, रिस्टोरेशन करता है एंड मेंटेनेंस करता है। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि जो बीमारी है उसको क्योर करता है, मतलब बद से बदतर होने से बचाता है, उसको क्योर करता है।
उसका रीस्टोरेशन, मतलब जो वो इंसान जिस हालत में पहले था उस हालत में उसे ले जाने की कोशिश करता है। और जब वो उस रीस्टोरेशन मतलब कि अपने पुराने हाल में आ जाता है तो उस चीज़ को मेंटेन रखने की भी पूरी कोशिश करता है। मेडिकल सर्जिकल का एक इम्पोर्टेंस है कि वो पेशेंट्स को क्योर करता है, उनको वापस से वैसा बनाने की कोशिश करता है जैसे वो पहले थे, और उसके बाद वो स्थिति स्थायी रूप में रहे, वो भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सारे ना इम्पॉर्टेंस हैं प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड्स के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ये नहीं समझिएगा कि हाँ हम जो पढ़ाई करेंगे ना तो उसमें रीस्टोरेशन होगा, क्योरिंग होगा, ये नहीं होता। ये हमें बताया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि हाँ रीस्टोरेशन कैसे किया जाता है, क्योरिंग कैसे की जाती है, और उसको मेंटेनेंस रखने का प्रोसेस क्या है। मतलब जब हमने रीस्टोर कर लिया किसी के हेल्थ को तो उसको मेंटेन करके रखने का क्या प्रोसेस है, क्या करेंगे ताकि उसका वो हेल्थ मेंटेन रहे। ठीक है, ये हमें ये नॉलेज प्रोवाइड होती है जिससे हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं थ्रू मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है द प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्रोवाइड गाइडेंस टू इम्प्रूव द एटीट्यूड level of understanding, knowledge and safety in practice। अब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, हमें बताता है कि हाँ किस तरीके से किसी बीमारी को कैसे क्योर किया जाता है, फिर क्या क्या सेफ्टीज़ उसमें रखनी होती है। और प्रैक्टिस के थ्रू हमें इन सब चीज़ों को करके समझने का मौका देता है। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली हो गया। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम उसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखते भी हैं कि कौन से ट्रीटमेंट से किस तरीके से पेशेंट पे रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या बेनिफिट्स हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के प्रैक्टिसेस से पता चलता है, हम सीखते हैं। यही है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। और अगर आप लोग अपना कुछ एडवाइस करना चाहते हैं कि हाँ आप इस तरीके से नहीं, हम दूसरे तरीके से समझाओ या ज़्यादा डिटेल में करके समझाओ, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आप नोट्स में ये हेल्थ केयर सिस्टम इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग भी बना सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है, बस पॉइंट बाय पॉइंट है कि एक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव केयर के लिए, मतलब प्रॉपर केयर के लिए, किसी एक पेशेंट के प्रॉपर केयर के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो हेल्थ, हाँ चलिए अब बात करते हैं रोल ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सेस का। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एमएस नर्सेस भी कहते हैं, और आगे हम सारे पॉइंट्स एमएस नर्सेस के नाम से ही ये करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि द एमएस नर्सेस शुड हैव स्किल्ड नॉलेज अबाउट ऑल द ह्यूमन डेवलपमेंट चेंज एंड रिएक्शंस ऑफ डिजीज़ एट द पर्टिकुलर एज। इसका ये मतलब है कि एमएस नर्सेस को हर तरीके मतलब स्किल नॉलेज होना चाहिए ह्यूमन के बारे में, प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए किसी भी इंसान के डेवलपमेंट के बारे में कि जब बच्चे से टीनेज में आता है, टीनेज से एडल्ट एज में जाता है, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या और कोई बीमारी अगर होती है तो उस बीमारी का क्या रिएक्शन होता है, कौन से लक्षण होते हैं जिससे आप पता कर पाओ कि हाँ इसे ये बीमारी हुई है। ये सारी चीज़ें जो के बारे में एक एमएस नर्सेस को पता होना चाहिए। और पर्टिकुलर एज से यही मतलब है कि एक टीनेज जब एडल्ट बनते
तब उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, और एक बच्चा जब टीनेज में जाता है तब उसमें क्या क्या डिफरेंस आते हैं। तो ये है पर्टिकुलर एज डिफरेंस, कि पर्टिकुलर एज में मतलब जब बच्चा है तब क्या कैसे हो सकता है, जब टीनेज में गया तब उसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन कौन सी चेंजेज हो सकती हैं उसके अंदर, और जब उससे आगे अडल्ट में, फिर उसके बाद ओल्ड एज में जैसे भी जाएंगे तो क्या क्या चेंजेस होते हैं उनके बॉडी में, उन सब के बारे में नॉलेज एमएस नर्सेस को होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है द एमएस नर्सेस शुड रिसीव द पेशेंट इन यूनिट एज अ फैमिली मेम्बर। मतलब कि किसी भी पेशेंट को अगर अटेंड कर रहे हैं तो उसे फैमिली मेम्बर के तरीके से ट्रीट करना है। ये नहीं कि हाँ आया कोई भी आया, कोई मतलब नहीं है, चलो देख लेंगे क्या कैसे करना है कैसे नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं रखना है। उसे अपनी फैमिली मेम्बर की तरह समझना है कि हाँ हमारी ही कोई फैमिली मेम्बर है और इनकी अच्छे से देखभाल करनी है। थर्ड पॉइंट है द एमएस नर्सेस प्रोवाइड अ होमली इन्वायरमेंट टू द पेशेंट। ऑब्वियसली वही बात है, घर वाला फील देना है उनको कि उनको ऐसा ना लगे कि हाँ कहीं हम आए हैं और हमारा ध्यान नहीं रखा जा रहा है सही से। एमएस नर्सेस क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट इन पेशेंट अबाउट क्योर ऑफ अ डिजीज़। और ये सबसे ज़रूरी बात है कि हाँ नर्सेस को ना एक पॉजिटिव सोच डालनी है। मतलब पेशेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि हाय मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये जो उनकी थॉट है ना, इसको कम करना है। उनको उनके अंदर पॉजिटिव चीज़ लाना है कि हाँ नहीं आप ठीक हो जाओगे, ताकि पेशेंट भी अपने अंदर ये चीज़ लाए कि हाँ मेरी बीमारी इतनी भी बड़ी नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ पॉइंट की बात की करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है प्रोवाइड द प्रॉपर नर्सिंग केयर विच इज़ नीडेड फॉर पेशेंट। प्रॉपर नर्सिंग केयर मतलब वही जो भी चीज़ें हैं, क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या खाने पीने के लिए देना है, क्या मेडिसिन देना है, टाइम टू टाइम कौन सी दवा चलनी चाहिए, कौन सा क्या खाना खाना है, इन सब चीज़ों का प्रॉपर केयर का ध्यान रखना है एमएस नर्सेस को। फिर सिक्स पॉइंट है द एमएस नर्सेस शुड हैव द नॉलेज अबाउट द इवेल्युएशन ऑफ नर्सिंग केयर विच इज़ प्रोवाइडेड टू पेशेंट। मतलब नए नए जो तकनीक आते हैं, नई नई तरीक़ों से जब पेशेंट्स की देखभाल की जाती है उसके बारे में है कि जो भी नर्सेज हैं मेडिकल सर्जिकल की, उनको पता होना चाहिए इन सब के बारे में कि कौन सी नई आधुनिक चीज़ आई है जिससे हम पेशेंट को बेहतर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे उनकी डेली की चीज़ों को आसान बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है द एमएस नर्सेस शुड ऑब्जर्व द patient carefully and try to know about his psychological and physical problem। कई बार ये चीज़ होता है कि पेशेंट तकलीफ़ में तो है लेकिन उसे समझ में ही नहीं आता कि हाँ मुझे एक्चुअली में क्या तकलीफ़ हो रही है। अब बहुत मेडिकल सर्जिकल नर्सेस को ये चीज़ ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि हाँ पेशेंट की ना साइकोलॉजिकल स्थिति क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है। क्योंकि बहुत टाइम होता है कि डिप्रेशन वाले पेशेंट को नॉर्मल अगर मेडिसिन्स दी जाए तो वो रिएक्ट कर सकती है। तो इन सब चीज़ों पे एमएस नर्सेस को ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट की साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है और फिज़िकल प्रॉब्लम। मतलब अब जैसे उसने बोला कि हाँ मुझे पेट में दर्द है, तो पेट में दर्द पेशेंट बता रहा है पेट में दर्द है, लेकिन पेट में दर्द कई वजह से हो सकता है। तो नर्सेस को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि उसके फ़िज़िकल मतलब उसको फ़िज़िकली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पेट दर्द के अलावा, और क्या क्या सी दिक्कतें हो रही हैं, जिससे अच्छे से पता चल सके कि एक्चुअली में उसको क्या बीमारी है। ठीक है, द पॉइंट द एमएस नर्सेस शुड प्रोवाइड केयर टू पेशेंट एट हिज हर बेस्ट लेवल। मतलब कि किसी भी एमएस नर्सेस को ना अपना बेस्ट देना चाहिए किसी भी पेशेंट के केयर पे। ये नहीं कि हाँ भाई चल रहा है होने दो ना, क्या हो रहा है जाने दो, ऐसा बिहेवियर नहीं रखना है। उसे अपना बेस्ट देना है, एक अपनी फैमिली मेम्बर की तरह समझना है कि हाँ अगर इन्हें कुछ हो गया मतलब कि हाँ मेरी फैमिली मेम्बर को कुछ हो गया, इस तरीके का बिहेवियर रखना है।
चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। द एमएस नर्सेज शुड प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन विच विल हेल्प पेशेंट इन द क्योर, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। अब ये सारा चीज़ तो हो गया कि हाँ हम केयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, होमली इन्वायरमेंट रख रहे हैं, फैमिली की तरह समझ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पेशेंट को ना सेहत के बारे में नॉलेज भी देना होगा, बताना होगा कि हाँ किस तरीके से रहने पे सेहत अच्छी हो सकती है, किस तरीके से रहने पे सेहत ख़राब हो सकती है, और अगर आपको किसी तरीके की बीमारी है तो उसमें क्या क्या सावधानी लेनी होगी आपको, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह का खान पान खाना चाहिए, ये इन सब चीज़ों के बारे में पेशेंट को बताती हैं, एजुकेट करना चाहिए मेडिकल सर्जिकल नर्सेस को। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है द एमएस नर्सेस शुड मेड नर्सिंग, आगे पॉइंट है द एमएस नर्सेस शुड मेड नर्सिंग इंटरवेंशंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम, मतलब नर्सिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, उस हिसाब से चेंजेस लाना चाहिए एमएस नर्सेस को। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है द एमएस नर्सेस शुड फॉलो द एथिकल वैल्यू इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ऑब्वियस सी बात है, एमएस नर्सेस को इस चीज़ पे पूरा ये होना चाहिए कि हाँ कोई ऐसा न वो ऐसा ना करे कि हाँ अगर कोई फैमिली मेम्बर वहीं ट्रीटमेंट पा रहा है उनका और एक कोई दूसरा पेशेंट है, तो वो अपने फैमिली मेम्बर को बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करे और जो दूसरा पेशेंट है उसको सही तरीके से केयर ना दे, उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट ना दे। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रख के पेशेंट को एक तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। नर्सेस शुड पार्टिसिपेट इन द डिलीवरी ऑफ क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, promotive and rehabilitative हेल्थ केयर सर्विस। एमएस नर्सेस को पार्टिसिपेट करना चाहिए क्यूरेटिव केयर में, प्रिवेंटिव केयर में, प्रोमोटिव केयर में, रिहैबिलिटेटिव केयर में, जो कि उनका काम है। ये चीज़ उन्हें करना ही चाहिए। क्यूरेटिव मतलब किसी भी बीमारी को ठीक करने के प्रोसेस में आना चाहिए। प्रिवेंटिव मतलब कोई बीमारी हद से ज़्यादा बढ़े ना, मतलब अगर कोई पेशेंट कम बीमार हो गया है तो जैसे उसे किसी चीज़ की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको ये एग्ज़ाम्पल दिया था। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो बस कुछ डाइट बता दी जाए, कुछ जिससे उसका हीमोग्लोबिन कंट्रोल हो जाए, मतलब एक लेवल मेंटेन हो जाए और उसे और किसी भी तरीके की बीमारी ना हो। जैसे कि अगर हीमोग्लोबिन क्या है तो बहुत आगे चल के उसे एनीमिया हो सकता है, तो ऐसी बीमारी ना हो। प्रोमोटिव केयर मतलब कि प्रोमोशन करना चाहिए कि हेल्थ किस तरीके से सही रह सकता है, अपने आप को फिट रखने में क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी डाइट मेंटेन करना चाहिए, इन सब चीज़ के बारे में प्रमोट करें। रिहैबिलिटेटिव हेल्थ केयर मतलब कि पुनर्वास, अगर कोई बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बीमार इंसान को वापस से ठीक करने में जो भी केयर और जो भी ये प्रोवाइड करती हैं उसी को कहते हैं हम लोग पुनर्वास, रिहैबिलिटेटिव केयर। लास्ट पॉइंट है द एमएस नर्सेज मस्ट सपोर्ट पेशेंट एट द बेस्ट ऑफ देयर हेल्थ इंटरेस्ट। वही चीज़ है कि पेशेंट को सपोर्ट करना चाहिए एट द बेस्ट लेवल, मतलब अपना बेस्ट दे के पेशेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि हेल्थ किस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है, मतलब हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए किस तरीके से ज़रूरी है, उसको ठीक करने में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और अपना बेहतरीन दे। ऐसा नहीं है कि हाँ टाल मटेर या कोई भी तरीके के इग्नोरेंस के साथ वो ट्रीट करे पेशेंट को, नहीं, पूरा केयर दे, अपना बेस्ट दे।
थैंक यू आज के लिए। और अगर आप कोई और टॉपिक बताना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उस टॉपिक के बारे में बता सकूँ। थैंक यू।